अरुण कमल जी की लिखी कविता। खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, सामाजिक विषमताओं, भेदभाव और उच्च वर्ग के कारनामों को उजागर करती है। साथ ही गरीब वर्ग जो कि मजबूर है, लाचार है, अथक प्रयास करता है, बावजूद इसके वे लोग उपेक्षित हैं, दुखी हैं और ज़रूरी जो साधन है जीवन चलाने का, वे उससे भी उपेक्षित हैं। उनके सर पर एक स्वच्छ और साफ वातावरण नहीं है, उनके पास सुरक्षित जगह नहीं है, भोजन नहीं है, ना ही उनके पास अच्छे जीवन को सुखों से भरने वाले कोई साधन हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो उच्च वर्ग है उन्हीं के द्वारा बनाई चीज़ों से अपने जीवन को साधन संपन्न कर रहा है। जिनके हाथों से बनी वस्तुओं का प्रयोग करके उच्च वर्ग यानी कि धनी लोग अपने जीवन में खुशियाँ, आराम, सुकून प्राप्त करते हैं, वे चीज़ें बनाने वाले ही इतने उपेक्षित क्यों हैं? आखिर क्यों समाज में ये भेदभाव है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो करता है उसको कुछ नहीं मिलता? इन्हीं बातों को लेकर अरुण कमल जी ने अपनी इस कविता में कुछ ऐसे विषय को लिया है जिसमें विशेष तौर पे अगरबत्तियों का उल्लेख है कि ये जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं, कौन बनाते हैं? छोटे बच्चे, गरीब वर्ग, वो महिलाएं जो अशिक्षित हैं। और ये कोई 2-1 घंटे काम नहीं करते, इनका पूरा दिन इन कामों में गुजरता है। गंदी जगह में बैठे रहते हैं। उन्हें जो सामग्री दी जाती है, जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके आधार पे वे हथेलियों के बीच में उस सामान को, उस सामग्री को लेकर तब तक रगड़ते हैं जब तक उसको आकार नहीं मिल जाता। और जब उसे आकार मिलता है, उसे सुंदर से कवरेज में पैकिंग करके लोगों को परोसने के लिए, लोगों के प्रयोग के लिए भेज दिया जाता है। पर वो हाथ जो इन्हें बना रहे थे, वो सारे दिन ये करते करते जख्मी हो गए, समय से पहले बूढ़े हो गए। उनमें मवाद रिसने लगती है, उनमें थोड़ी सी खुशबू जो होती है, क्योंकि वो खुशबू वाली चीज़ों से अगरबत्तियाँ बनती हैं। जितनी महंगी से महंगी अगरबत्तियाँ हम खरीदते हैं, लोग प्रयोग करते हैं, वो यही बच्चे बनाते हैं। उनके हाथों से बदबू आ रही है। खुशबूदार नुमा अगरबत्ती बनाने वाले हाथ बदबुओं से भर जाते हैं। बदबू यानी कि गंदी बदबू, गंदी महक, गंध। लोग बदबू आते ही नाक पे हाथ रखते हैं, रुमाल रखते हैं। पर वो बच्चे तो इन्हीं हाथों से जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं और रात दिन काम करते हैं। लहू बहता है फिर भी बनाते हैं। हमें नहीं पता, हमें जो अगरबत्तियाँ मिलती है उसमें कितने बच्चों के हाथों का लहू लगा होगा, कितनी घुटन हुई होगी उन्हें, लेकिन फिर भी तो वो वहीं जीते हैं। लेखक कवि कहते हैं कि यही इन्हीं अंधेरी बदबू से भरी गलियों में, आबादी से दूर, कूड़े करकट के ढेर पर बनने वाली बस्तियों में ये अगरबत्तियाँ बनती है। और बहुत व्यंग्य कहा, इन्हीं गंदे मोहल्लों में के गंदे लोग। कवि ने यहाँ गंदे लोग कहकर ये बताया है कि किस तरह से समाज उनकी अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है। कपड़े अच्छे नहीं हैं, साफ नहीं दिख रहा, घृणा करते हैं लोग। दुख का अधिकार में आपने पढ़ा था, किस तरह से एक बुढ़िया से लोग घृणा करते हैं। क्यों? वो अमीर नहीं है, उसके कपड़े साफ नहीं हैं, वो अच्छी जगह नहीं रहती है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे। और एक तरफ तो कहा गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, लेकिन वो बनाते क्या हैं? केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी अगरबत्तियाँ। आपने एक विज्ञापन देखा होगा, हेमा मालिनी जी आती हैं और अगरबत्तियों का एडवर्टाइज़ करती हैं कि सीधी खुशबू ऊपर तक जाए। यहाँ तक कि ईश्वर को भी उससे जोड़ दिया, पर जो बनाते हैं उसे उपेक्षित कर दिया। तो कवि ने व्यंग भी कहा, दुख भी प्रकट किया और ये कहा कि खुशबू रचते हाथ,
खुशबू रचते हैं हाथ, जोड़ दे के कहा, यही हाथ हैं जो खुशबू रचते हैं और स्वयं बदबू में रहने को मजबूर हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज को झकझोर कर रख दिया है, सोचने पे मजबूर किया है कि क्या हम सभ्य समाज में रहने लायक सभ्य लोग वास्तव में सभ्य हैं? क्या हमारे अंदर का ईश्वर, क्या हमारे ईश्वर की अंदर की आत्मा, क्या हमारे अंदर का इंसान मर चुका है? जो हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसी जीवन को जीने के लिए मजबूर है, लाचार है, बेबस है, और हम आनंद ले रहे हैं उन्हीं की सेवा का, उन्हीं के बनाए कामों का, उन्हीं की बनाई सामग्री का, और वो लाचार, बेबस, मजबूर आखिर क्यों? समाज से एक सवाल के रूप में खड़ा किया है प्रश्न है, आखिर क्यों? क्यों ये खुशबू रचने वाले हाथ बदबू में हैं, बदबू में हैं?